गुड मॉर्निंग क्लास 9। देखिए बच्चों, आज हम फिजिक्स में अपना नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, वर्क तथा एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। तो देखिए बच्चों, सब लोग अपनी फिजिक्स की बुक ओपन कर लेंगे। मैं रीड करती जाऊंगी और साथ साथ फिर आपको नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है ना। जितने टॉपिक पढ़ा दिए जाएंगे उतने के नोट्स डेली टू डेली आप कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे मैसेज करके, टेक्स्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे ग्रुप में पूछिए या पर्सनली पूछिए, आप पूछ लीजिएगा। चलिए देखिए, तो फर्स्ट आपका क्या है, कार्य तथा ऊर्जा। अब कार्य क्या होता है पहले समझ लीजिए। जब भी हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं तो हम अपने शारीरिक, मानसिक, अपना टाइम सब उसमें स्पेंड करते हैं ना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बिल्कुल तल्लीनता के साथ हम काम को पूरा करते हैं। तो अब देखिए, तो जब हम इन सभी के द्वारा किसी काम को करते हैं तो उसे कहा जाता है कि कार्य पूरा हो गया। लेकिन साइंस के वजह से क्या होता है कि काम हमने कुछ नहीं किया है, काम हमारा शून्य। भले हम थक गए हैं पर काम हमारा शून्य, क्योंकि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो इसमें क्या है, जैसे आपको आगे बताया है कि कोई भी वर्क करना है, अगर कोई भी आपने काम किया है और उसके बाद आपको ये बोला जाए कि कोई भी काम आपका पूरा नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा। जैसे हम आपको एक दो वो दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू बताते हैं। जैसे किसी भी काम को करने के लिए, जैसे आप लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अपने पेपरों में इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, मन लगा कर पढ़ते हैं, पूरी चीज़ों को याद करते हैं, जो भी सिलेबस होता है उस सबको अच्छे से पढ़ते हैं, पूरा कठिन परिश्रम करके पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको उस समय पेपर में आप नहीं लिखते तो आपका वो कार्य कैसा हो जाता है, शून्य। मतलब आपकी जितनी भी पढ़ाई है, जितना भी कुछ आपने पढ़ा है, वो सब आपका क्या हो गया है, जीरो। ठीक, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो दीवार पर बल लगाकर उसे गति प्रदान कर रहा है। अब आप खुद बताइए, आप दीवार पर बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो क्या दीवार हिलेगी? नहीं। बट आप काम कर रहे हैं, आपका काम हो रहा है, बट वो काम क्या है आपका, जीरो, क्योंकि दीवार तो हिले नहीं सकती। तो काम उस तरह करना है कि हमारा वर्क कंप्लीट हो जाए। तो इसमें कार्य को क्या बताया कि हमारा वर्क कंप्लीट हो जाए। तो विज्ञान की दृष्टि से, जो हमारा विज्ञान है, साइंस की वजह से, तो हमें ऐसा काम करना है जो दिखाई दे, ठीक है, जो नज़र आए कि हाँ हमने वर्क डन किया है। तो उसके वजह से क्या बोलते हैं कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, ठीक है। तो कार्य क्या है, कार्य वो बल होता है, कार्य ऐसा काम है कि जिसे अगर हम जिस पर बल लगाएं, जिस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, वो वस्तु अपनी जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाए, उसे बोलते हैं कार्य, ठीक है। साइंस के वजह से भले ऐसे आपने काम किया है। अब ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू ये भी समझिए, कोई भी कुली होता है, वो सामान लेकर कुछ देर खड़ा है किसी जगह पे, तो वो अपनी ऊर्जा व्यय कर रहा है ना, थकान ले रहा है, वो थक रहा है क्योंकि वो सामान लेकर खड़ा है, तो काम तो कर रहा है पर उसका काम क्या है, शून्य। तो इसलिए तो आप कार्य की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कार्य वह भौतिक ऊर्जा है, वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह बल की दिशा में विस्थापित हो सके, ठीक। तो आप ये कार्य की डेफिनेशन लिख लेंगे। कार्य की परिभाषा क्या लिखेंगे, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जा सके, उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जा सके, उसे बोलते हैं कार्य, ठीक है। अब देखिए, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना में क्या बताया गया, कार्य को वैज्ञानिक दृष्टि से क्या बताया गया। जैसे हमने कोई वस्तु किसी ऊंचाई से उठाई, ठीक है, कोई भी बुक पढ़ी है कहीं पे, कहीं ऊंचाई पर, ठीक है। तो साइंस के वे
पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताया गया कि साइंस के वजह से कि हमने अगर कोई वस्तु ऊंचाई से उठाई है तो इसका मतलब है आपको ऊंचाई तक हाथ बढ़ाने में कुछ बल लगाना पड़ेगा और वो बल लगाने के बाद आप उस वस्तु को उठा लेंगे, इसका मतलब कि कार्य कंप्लीट हुआ। समझ आया? तो साइंस के वजह से काम को कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, इसके बाद जैसे कार्य 2 दिशाओं में होता है। ठीक है, कार्य जो है वो 2 दिशाओं में कंप्लीट होता है। पहला, वस्तु पर बल लगाना, और वस्तु पर बल लगाने के बाद वो वस्तु अपनी जगह से स्थापित होनी चाहिए। अगर ये हुआ है तो कार्य कंप्लीट है, अदरवाइज आपका काम कैसा हो जाएगा? शून्य। समझ में आया सभी को? देखिए, तो आप क्या लिखेंगे? कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना जरूरी है। कार्य कंप्लीट होने के लिए, कार्य पूरा होने के लिए 2 दिशाओं का होना जरूरी है। 2 दशाएं कौन सी होंगी? पहला, वस्तु पर बल लगाना चाहिए, और दूसरा, वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होनी चाहिए। अगर वस्तु पर बल लग रहा है और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा काम पूरा हुआ है। समझ आ रहे हैं? तो आप कार्य की डेफिनेशन लिख लेंगे जो मैंने बताई है। इसके बाद कार्य की डेफिनेशन के बाद आप यही हेडिंग डालेंगे कि कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। तो कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना में आप क्या लिखेंगे कि कार्य किस तरह कंप्लीट किया जाता है। कब कहा जाएगा कि हाँ कार्य कंप्लीट हुआ है? कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। ठीक, दूसरी हेडिंग आपकी ये डलेगी। मैंने कार्य की डेफिनेशन जो बताई थी आप लिख लीजिएगा, मैं बोल के भी बताई। इसके बाद कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। कार्य की डेफिनेशन क्या बोली थी? फिर से सुन लीजिएगा। कार्य वह भौतिक क्रिया है, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जा सके। ठीक, तब बोलते हैं कि कार्य कंप्लीट हुआ है। इसके बाद कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना में, तो कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना में आप लिखेंगे कि कार्य करने के लिए 2 दिशाओं का होना जरूरी है। आपकी बुक में लिखा है, नहीं तो आप बुक से ही पढ़ लीजिएगा। पहला, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, और दूसरा, वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, हो गया बेटा? तो इतना कंप्लीट करिएगा। इसके बाद आपका आता है एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। अब ये देखिए ये कैसे होता है। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। जब हमारे पास जो हमारा फोर्स है वो कांस्टेंट होगा तो हम काम कैसे कर पाएंगे? तो जब हमने वस्तु पर बल लगाया है तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। यही है ना आपका? तो किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर किया गया कार्य उस वस्तु के बल के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जब भी किसी वस्तु पर फोर्स लगाया गया है और फोर्स आपका कैसा है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फोर्स में हम क्या करेंगे कि उस वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर आरोपित बल के परिमाण और बल की दिशा के गुणनफल के बराबर होता है। तो जब काम किया जाता है तो उसे हम वर्क डन कहते हैं। और वर्क डन को किससे डिनोट करेंगे? W से। किससे डिनोट करेंगे? W से। माना जैसे कोई ये समतल आपका है, आपका ये समतल बना, ठीक। अब इस समतल पे कोई वस्तु ये रखी, ठीक। इस समतल पे ये कोई वस्तु रखी है। अब जब इस पे फोर्स लगाया गया, इस पे हमने क्या लगाया? बल, F फोर्स लगाया। तो
जब F फोर्स लगाया तो वो कुछ दूर चला गया, मतलब अपनी जगह से विस्थापित होना चाहिए ना, तो वो अपनी जगह से विस्थापित हो गया। ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है जब वो यहाँ पर था, और ये जो वस्तु की है ये इसकी अंतिम स्थिति है जब वो विस्थापित होने के बाद यहाँ पहुँच गया। ठीक है बेटा। अब जब वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो बीच की जो दूरी ली जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो पूरी दूरी होती है S। पूरी दूरी क्या होती है? S। ठीक है, तो आप अपनी बुक में देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि जब भी हम किसी वस्तु को, देखिए पहले तो यही डेफिनेशन लिखिएगा, किसी वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण और बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कार्य बराबर क्या होता है? Fs। कार्य बराबर क्या होता है? Fs। जो आप डेफिनेशन लिखेंगे वही आप फॉर्मूले में लिखेंगे, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, दिशा में विस्थापन। ठीक है बेटा, तो W बराबर क्या हो जाएगा? Fs। W बराबर क्या हो जाएगा आपका? Fs। ठीक, अब ये जो बल और विस्थापन है ये दोनों कैसी हैं? सदिश राशि। बल और विस्थापन ये दोनों कैसी हैं? सदिश राशियाँ। लेकिन जो हमारा वर्ग होता है ये होता है अदिश राशि। वर्ग क्या होता है? अदिश राशि। समझ में आया? ये आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। इसी तरह अब इसका फॉर्मूला भी होता है, तो इसको डिराइव करने के लिए देखिए, जैसे हमने किसी वस्तु पर बल लगाया, देखिए अब इसी में देखिएगा, मैं दोबारा से बना रही हूँ, आपको फिगर के थ्रू समझा रही हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये लिख के डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद ये फिगर और ये फॉर्मूला। ठीक, इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करना बताएंगे। डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है, वही डेफिनेशन लिख लीजिएगा। देखिए बेटा, अब जैसे अभी मैंने बताया ना W = Fs, तो अब उसी का ये फिगर बनाया। अब देखिए A से B तक ऑब्जेक्ट पहुंचा, जो वस्तु थी पहले A पे थी, और उसको जब हमने फोर्स लगाया तो वो फोर्स के थ्रू कहाँ पहुंच गई? B पे। ठीक, और इनके बीच की दूरी S। ठीक, ये आपको समझ आ गया विस्थापन S। अब देखिए, अब आप क्या लिखेंगे, यदि किसी वस्तु पर बल F लगाने से वस्तु का विस्थापन क्या हो जाता है? S। तो ये पूरा लिखना है, यदि किसी वस्तु पर बल F लगाया है तो उसका विस्थापन s हो जाता है। ठीक, और कोण कौन सा बनता है बल की दिशा में? थीटा। बल की दिशा में कोण कौन सा बनता है? थीटा। ये आपकी बुक में है नहीं, ये मैं लिखवा के करवा रही हूँ, अब मैं बोल रही हूँ, आप लिखिए। तो लिख देना, बल F लगाने पर वस्तु का विस्थापन s और बल की दिशा से थीटा कोण बन रहा है। ठीक, अब ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC से, अब इस ट्रायंगल में हमें क्या दिख रहा है? आप देखिए BAC से हमें क्या दिख रहा है बेटा? cos थीटा AC/AB है कि नहीं? अगर हम यहाँ से लें तो cos थीटा हमें दिख रहा है क्या? AC/AB। ठीक, अब cos थीटा बराबर AC कितना है? D डिस्टेंस है, और AB कितना है? F विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन। तो क्या हो जाएगा? AC = S cos थीटा। AC = S cos थीटा। क्या लिखते हैं? AC बल की दिशा में विस्थापन है, ठीक, और वो दूरी। तो चाहे तो आप D डिस्टेंस रखनी हो रखो, नहीं रखनी है तो आप AC का AC भी रख सकते हैं। तो AC = क्या हो जाएगा? S cos थीटा। ठीक, समझ में आ रहा है? जब AC = S cos थीटा हो गया, ठीक है, हो गया, तो कार्य बराबर क्या फॉर्मूला लिखा था? कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में
विस्थापन। ये लिखा था बेटा आपने। अब देखिए, अब इसमें आगे क्या बताया, बल की दिशा में विस्थापन। तो आप देखिए इसमें कैसे करेंगे, हम इसी में वैल्यू पुट कराएंगे। तो देखिए जो फॉर्मूला लिखा था आपने, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल F और S cos थीटा। तो W बराबर आपका क्या फॉर्मूला आ गया, Fs cos थीटा। W बराबर क्या फॉर्मूला आ गया आपका, Fs cos थीटा। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला। अब देखिए ये वर्क डन का आपका फॉर्मूला तो हो गया, लेकिन अब इसमें अलग अलग कंडीशंस भी लगती है कि जब थीटा की वैल्यू 0 हो, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तब क्या हो। ठीक है, तो जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, यदि फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो cos थीटा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी तो cos थीटा क्या हो जाएगा 1। तो जो W की वैल्यू होगी, वर्क डन होता है, वो Fs के बराबर होता है। वर्क डन क्या होता है, Fs के बराबर। और ये सबसे मैक्सिमम स्टेट, अधिकतम, मैक्सिमम सबसे यही है, अधिकतम जिसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा। तो आप लिखेंगे जब वस्तु का विस्थापन लगाए गए बल की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, लगाई गई दिशा में होता है, सॉरी लंबवत नहीं, 0 डिग्री है ना। जब वस्तु का विस्थापन, इसके बाद आप यही लाइन लिख दीजिएगा कि जब वस्तु का विस्थापन लगाए गए बल की दिशा में होता है तो किया गया कार्य अधिकतम होता है। ठीक है, और अगर दूसरा पॉइंट देखते हैं, यदि सेकंड देखिए, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 0। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 90 पे 0। तो W भी क्या हो जाएगा, W भी क्या हो जाएगा बच्चे 0, क्योंकि W इज इक्वल टू Fs इंटू cos थीटा आएगा 0। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसमें सबसे मिनिमम, इसमें कैसा होता है मिनिमम। ठीक, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जब वस्तु का विस्थापन लगाए गए बल की दिशा के लंबवत होता है तो किया गया कार्य 0 होगा। तो किया गया कार्य 0 होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेंगे, और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करके मुझसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, साथ साथ कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक, थैंक यू बेटा, टेक केयर और काम कंप्लीट रखिएगा।